और ये मेरे को दिव्या मामी ने दी थी, ये 2 क्लिप। हेलो दोस्तों, नए दिन से एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हुए आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज संडे का दिन है और आपको तो पता ही है संडे के दिन हम लोग आराम से उठते हैं। तो घर का सारा काम होने के बाद, नहाना धोना करने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैंने सबसे पहले लगा दिए मशीन में कपड़े। और कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, कल के बच्चों के वाइट वाले कपड़े भी थे, वाइट ड्रेस के सैटरडे वाले, तो उनको भी देना था। मशीन में मैंने वो अलग से कपड़े थे जो कलरफुल, वो लगा दिए। और हाथ से धोने हैं मुझे वाइट वाले कपड़े, क्योंकि जो सफ़ेद वाले कपड़े होते हैं ना, उनको तो हाथ से ही धोने से साफ़ हो पाते हैं, वो मशीन में एक साथ धुलने से साफ़ नहीं हो पाते। तो मैं इनको डेली हाथ से ही धोती हूँ। आप लोग भी हाथ से ही धोते होंगे, क्योंकि इनकी जो कॉलर वगैरह है ना, वो बहुत गंदी रहती हैं। तो वो जब हम हाथ से ही धोते हैं ना, तभी साफ़ हो पाती है। तो वाइट वाले ड्रेस तो मेरे धुल चुके हैं, जबकि मशीन वाले कपड़े उनसे पहले लगा लिए थे, वो अभी तक नहीं धुले। तो कपड़े धुल चुके हैं, मैंने डाल लिए हैं तार में, और उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइपर लगा दिया है। और आज तो लगता है धूप आने वाली नहीं है। तो चलिए अंदर चलते हैं। जो कपड़े कल के फैले हुए थे, ब्लैंकेट वगैरह, तो इनको भी तय लगा लेती हूँ। इस रूम में इधर हम सिर्फ पूजा करने ही आते हैं और हफ्ते में 2-3 बार सफाई कर देते हैं, डेली डेली नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा गंदा भी नहीं रहता। जो भी कपड़े हम धूप से लेकर के आते हैं वो हम इसी रूम में डाल लेते हैं। जब तय करने का टाइम नहीं लगता तो साथ साथ तब बाद में तय कर लेते हैं। तो मैंने कंबल वगैरह भी तय लगा दी, तकिए के कवर वगैरह सब तय लगा दी। और इनको एक तरफ रखने के बाद मैं अब ना, जो ये सोफ़े वाले कवर है ना, काफ़ी दिन से यहाँ पे 2-3 दिन हो गए हैं, मैंने इनको तय लगा के यहाँ पे रख लिए थे। इनको मैं अब नीचे लेकर के जाती हूँ, और नीचे लेकर जाने के बाद इनको इनकी जगह में रख देती हूँ। और अब बर्तन धो लेती हूँ, जो कि सुबह के नाश्ते के थे। नाश्ते के बर्तन मैंने नहीं धोए थे, क्योंकि मैंने कहा पहले बाकी का काम कर लेती हूँ, क्योंकि जो थोड़ी हल्की फुल्की हवा या धूप आएगी तो उसमें कपड़े सूख जाएंगे। कपड़ों का सूखना ज़्यादा ज़रूरी है, बर्तन तो हम धो ही सकते हैं। फिर उसके बाद बर्तन धोने के बाद मैंने ना किचन अच्छे से साफ़ करने के बाद सिंक में भी पानी डाला और सिंक में भी अच्छे से साफ़ कर लिया। सिंक में हम रोज़ के अपने बर्तन धोते हैं खाने पीने के, तो सिंक का साफ़ होना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए सिंक को भी मैं उसी स्क्रबर से अच्छे से, उसमें विम बार डाल के, जेल डाल के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और नलों को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, तो नमक, ये नल है ना जो, वो अच्छे से चमक उठते हैं। और उसके बाद ना मैं ये इन नलों को तीनों टाइम जब भी बर्तन धोती हूँ ना, तो थोड़ी देर चलने देती हूँ, ताकि जो इसकी पाइप होती है ना, उसमें कोई भी गंदगी ना फंसी रहे, वो सीधे आगे निकल जाए। उसके बाद फिर कपड़े, अब जो मशीन वाले कपड़े डाले थे, मशीन वाले कपड़े के भी निकाल करके मैं, हल्की धूप आई हुई है, हल्की धूप और हवा चल रही है, तो इसमें इनको डाल लेती हूँ, और ये भी सूख जाएंगे फिर टाइम से। तो अब जाके ये वाले कपड़े धुले हैं, जो मशीन में मैंने तब डाल दिए थे जब मैं वाइट वाली ड्रेस धो रही थी। तो ये वाले कपड़ों को भी एक एक करके डाल देती हूँ। कम से कम धूप तो इतनी तेज़ नहीं है, मगर ये हवा से तो सूख ही जाएंगे। पता नहीं आंटी धूप आएगी नहीं आएगी। और ऋषु पीयू के स्कूल की स्वेटर फिर कैसे सूखेगी कल के लिए। देखते हैं मिंकू क्या होता है। कपड़े डाल के मैं आ गई नीचे, और मैंने ना नीचे चावल धो करके उनको, चावलों को भिगाने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि आज मुझे सिर्फ पुलाव बनाना है। थोड़ी सी दाल भी, कल की बॉयल वाली दाल बची हुई है, उसको भी इसी में डाल लेंगे, तो खिचड़ी अच्छे से, खिचड़ी पुलाव जो भी है वो अच्छे से बन जाएगा। क्योंकि टाइम कम है और भूख भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। एक कुरकुरा तो मैंने खा लिया है, उससे कुछ नहीं हुआ, तो फटाफट बना लेती हूँ पुलाव। और ये डाल लिया है मैंने, और ये बची हुई दाल है जो कल बॉयल की थी हमने, मोटी दाल, तो उसमें से बची हुई थी, तो इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं। आज नाश्ते में हमने ब्रेड पकोड़े बनाए थे, उससे तो भूख मुझे और ज़्यादा लग रही है। फटाफट से पुलाव रेडी हो गया, फटाफट रखती हूँ और फटाफट से खाती हूँ। भैया बहुत ज़्यादा भूख लग रही है आज, तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, मगर कभी कभी हो जाता है। सर्दियों का टाइम ही कुछ ऐसा होता है ना, काम करते करते कब खाने का टाइम हो गया, कब रात हो गई, कुछ पता ही नहीं चलता। अब सबके लिए पुलाव रख दिया है मैंने, थोड़ी थोड़ी घी भी डाल दी है, क्योंकि अब घी हमारी बस ख़त्म ही हो गई, इसलिए थोड़ा थोड़ा गर्म करके मैंने, थोड़ा जितना भी हुआ सबके लिए डाल दिया, क्योंकि पुलाव खिचड़ी सब में ना अच्छा लगता है, मोटी दाल वगैरह में घी अच्छा लगता है। तो अब आज हम सब सोफ़े में ही बैठ के खा रहे हैं, और पीहू ने तो ले ली, और पीहू ने एक लंबी सी मिर्ची भी ले ली है हमें देख करके। अब हम चारों ने बैठ के आराम से पुलाव खाया, गर्मा गर्म। और ना खाते खाते हमें ना फिर से आज भी 3 बज गए थे। बाकी दिन तो बच्चे स्कूल में रहते हैं, तब जाके उनको लेट में आते हैं, तो तब जाके हमें 3 या 4 बज जाते थे। मगर आज संडे के दिन भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि संडे के दिन बस सोने का आराम रहता है कि हम लेट तक सो सकते हैं, मगर उसके चक्कर में ना बाकी काम पीछे चले जाते हैं। तो ना अब बर्तन वर्तन धोने के बाद पीहू भी आ गई थी कि मम्मा मुझे बाल बनाने हैं, तो मैंने उसके ऑयलिंग वगैरह, तेल वगैरह लगाया, मसाज वगैरह की थोड़ी सी। उसके बाद 2 चोटी बना लेती हूँ, क्योंकि 2 चोटी बनी रहेगी। तो बोल रही थी मुझे फ़्रेंच बनानी, जब मैंने उसको बोला ना कि फ़्रेंच बनाने से बाल बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं, तो फिर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं बनानी है फ़्रेंच, मुझे बाल करने नहीं करने, मुझे तो अपने बाल स्ट्रेट करने हैं।
तो फिर मैंने इसके बाल में अच्छे से ऑयल लगाया और फिर मेरे से बात कर रही थी, अपनी फ्रेंड्स के बारे में भी बता रही थी और काफ़ी हंसा रही थी। बस कुछ भी बोलती है पीहू को ना, कुछ पता नहीं है, बस कुछ भी बोलती है हंसाने के लिए। और मैं इसका च्यवनप्राश का डिब्बा बार बार पीछे रख रही थी, ये फिर उसको आगे रख रही थी। इसको पता नहीं क्या च्यवनप्राश खाने की आज पड़ी थी, और दिन तो कभी खाती नहीं, जब इतनी ठंड पड़ी थी तब तो खाया नहीं, अब बोल रही है कि मुझे च्यवनप्राश खाना है। फिर मैंने इसके बीच की मांग निकाली और फटाफट से मैंने इसकी 2 चुटिया बना डाली। बस मैंने कहा 2 चुटिया बनी रहेंगी तो सुबह के लिए ईजी रहेगा स्कूल के लिए। फिर बोलती नहीं, अब मुझे फिर उसने च्यवनप्राश का डिब्बा खोला और फिर उसमें से ये देखो फिर खानी शुरू कर दी। और पीहू की 2 चोटी भी रेडी हो गई है, टैडी वाले रबर बैंड लगा लिए और अब चश्मा पहनेगी हमारी प्यारी सी क्यूट सी पीहू। और ये च्यवनप्राश खाना नहीं छोड़ रही है फिर से। और फिर उसके ये 2 क्लिप है जो कि उसकी दिव्या मामी ने दिए थे, तो ये मैं उसके लगा लेती हूँ। और दिव्या बार हर छुट्टियों में ना जब भी अपने घर से मायके से आती है तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर के आती है। तो अब मैंने पीहू के क्लिप्स लगाया और पीहू ना हैप्पी हैप्पी हो रही थी। ये देखो पीहू कितनी खुश हो रही है। तो चलिए जी, अब बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ, क्योंकि इनके अब एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। इनका तो मन करता नहीं है, ये देखो इसको नींद आ रही है, आंखें घुमा रही है। तो बट मैंने कहा कि पीहू थोड़ी देर बैठते हैं, पढ़ते हैं। इसी के साथ आज के व्लॉग की भी एंडिंग करती हूँ। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट करते रहिएगा। फिर आपके लिए लेकर आएंगे नया व्लॉग। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।